डॉक्टर रीड रिचर्ड्स अपने दोस्त बेन ग्रिम के साथ डॉक्टर विक्टर वॉन डूम को इस बात के लिए मनाते हैं कि वह उन्हें अपने स्पेस स्टेशन तक पहुंचने की अनुमति दे ताकि वह कॉस्मिक एनर्जी के बादलों के बायोलॉजिकल सैंपल्स पर प्रभाव का परीक्षण कर सकें। विक्टर मान जाता है और अपने चीफ जेनेटिक्स रिसर्चर, जो कि रीड की एक्स गर्लफ्रेंड भी है, सुसन स्टॉर्म, और उसके भाई जॉनी स्टॉर्म को भी इस मिशन में शामिल कर लेता है। वे सभी स्पेस में पहुंचते हैं ताकि कॉस्मिक बादलों का अध्ययन कर सकें, लेकिन बादल समय से पहले ही आ जाते हैं। रीड, सुसन और जॉनी जल्दी से स्टेशन छोड़कर बेन को बचाने जाते हैं, जो स्पेस वॉक पर सैंपल्स रखने के लिए बाहर गया होता है, जबकि विक्टर अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए शील्ड्स बंद कर लेता है। कॉस्मिक स्टॉर्म स्टेशन को तोड़कर उन चारों को हिट करती है। जब वे पृथ्वी पर लौटते हैं तो वे सभी अजीब शक्तियों को महसूस करने लगते हैं। रीड अपने शरीर को रबर की तरह खींच सकता है, सुसन अदृश्य हो सकती है और फोर्स फील्ड्स बना सकती है, जॉनी अपने शरीर को आग में बदल सकता है और बेन एक विशाल पत्थर जैसे रॉक क्रिएचर में बदल जाता है जिसके पास सुपर ह्यूमन ताकत और ड्यूरेबिलिटी होती है। विक्टर को स्टॉर्म का असर तो नहीं होता, लेकिन मिशन की विफलता के कारण उसकी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ब्रुकलिन ब्रिज पर बेन गलती से एक ट्रैफिक पाइल अप कर देता है, जबकि वह एक आदमी को आत्महत्या करने से रोक रहा होता है। हालांकि फैंटास्टिक फोर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके नुकसान को नियंत्रित करते हैं और कई जिंदगियों को बचाते हैं। जनता उनकी तारीफ करती है, लेकिन बेन की मंगेतर उसकी हालत को स्वीकार नहीं कर पाती और बिना कुछ कहे सगाई तोड़ देती है। रीड अपने दिल टूटे दोस्त से वादा करता है कि वह इस स्थिति को ठीक कर देगा। मीडिया उन्हें फैंटास्टिक फोर नाम देता है और विक्टर इस कहानी का इस्तेमाल अपने स्टॉक होल्डर्स को मनाने के लिए करता है, लेकिन वे अब भी वॉन डूम इंडस्ट्रीज से अपने हाथ खींच लेते हैं। अब फैंटास्टिक फोर रीड के लैब में रहते हैं और अपनी शक्तियों का अध्ययन करने और इलाज खोजने की कोशिश करते हैं। विक्टर उनके प्रयासों का समर्थन करने का वादा करता है, लेकिन रीड को मिशन की असफलता का जिम्मेदार ठहराता है। रीड एक मशीन बनाने की योजना बनाता है जो उस स्टॉर्म को फिर से पैदा कर सके और उनकी शक्तियों को उलट सके, लेकिन जॉनी सहयोग करने से इनकार करता है, यह कहते हुए कि उन्हें अपनी शक्तियों को अपनाना चाहिए। इस बीच विक्टर को एहसास होता है कि स्टॉर्म की वजह से उसका शरीर भी बदल रहा है। उसका शरीर धीरे धीरे मेटल में बदल रहा है और उसे बिजली पैदा करने की शक्ति मिल रही है। विक्टर अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल करके बदला लेने की योजना बनाता है। वह बेन और रीड के बीच गलतफहमी पैदा करता है, जिससे बेन नाराज होकर चला जाता है। इससे प्रेरित होकर रीड मशीन को खुद पर इस्तेमाल करता है, लेकिन पर्याप्त ऊर्जा पैदा नहीं कर पाता। विक्टर इसे सुनकर बेन को लैब में लाता है और मशीन का इस्तेमाल करके उसे फिर से इंसान में बदल देता है, जबकि खुद की मेटल म्यूटेशन को और बढ़ा देता है। विक्टर अब खुद को डूम कहता है, बेन को बेहोश कर देता है और रीड को किडनैप कर लेता है। डूम अपने सुपर कूलिंग यूनिट का इस्तेमाल करके रीड को टॉर्चर करता है और जॉनी को मारने के लिए एक हीट सीकिंग मिसाइल बैक्टर बिल्डिंग की ओर दागता है। जॉनी शहर के चारों ओर उड़ता है और मिसाइल को एक कचरा जहाज में आग लगाकर धोखा देता है। सुसन दौड़कर रीड को मुक्त करती है और डूम से लड़ती है, लेकिन डूम के सामने कमजोर पड़ जाती है। तभी बेन, जो फिर से थिंग में बदल गया होता है, उसकी मदद करने आता है। लड़ाई सड़कों तक फैल जाती है और चारों मिलकर डूम से लड़ते हैं। जॉनी और सुसन अपनी शक्तियों को मिलाकर डूम को तेज आग की लपटों में लपेटते हैं और फिर बेन और रीड ठंडा पानी डालकर थर्मल शॉक से उसे फ्रीज कर देते हैं। एपिलॉग में बेन रीड से कहता है कि वह मशीन पर और प्रयोग न करे क्योंकि उसने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। खासकर एलिसिया मास्टर्स के साथ अपने रिश्ते के चलते चारों सुपर हीरोज के रूप में अपनी भूमिकाओं को अपनाने का फैसला करते हैं और रीड सुसन को प्रपोज करता है। इस बीच डूम को उसकी मातृभूमि लाटवेरिया में एक जमे हुए हालत में वापस ले जाया जाता है।